हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर जेमिनाइज what is coming for the next 15 days of February. February first half भी इसे कहा जा सकता है. What is coming for you, Geminis? We have the King of Swords, we have the Wheel of Fortune, and the Four of Swords starting off. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे मुझे जो फील हो रहा है जेमिनाई इज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. कोई डायरेक्शन आपके सामने ओपन होने वाला है जिसके साथ साथ जैसे ही आप इस क्लैरिटी को आप जैसे ही आपको ये क्लैरिटी मिलेगा, जैसे ही आपको ये समझ आएगा रियलिटी या ये ट्रूथ, आई एम सीइंग दैट आप कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे बहुत जल्दी, एंड दैट इज़ प्रोबेबली मनी, फॉर्चून, अबंडेंस. सो व्हाट आई एम सीइंग इज़ कि आपका मनी, आपका इनकम, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही बेटर होने वाला है, क्योंकि आप फाइनली किसी काम को, किसी चीज़ को बहुत ही प्रोफेशनली कर रहे हो, या बहुत ही मन लगा के कर रहे हो, या एकदम अटूट एक विश्वास के साथ कर रहे हो, बिल्कुल क्लैरिटी और मोटिवेशन के साथ कर रहे हो. आप यकीन करते हो कि इस चीज़ से, इस काम से, इस रास्ते पे चलने से आपको अपना सोल पर्पस मिलेगा, या आपके ड्रीम्स फुलफ़िल होंगे, या आपका मैनिफेस्टेशन फुलफ़िल होगा. सो आई डेफिनेटली सी कि आप किसी का गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, एंड मुझे लग रहा है ये यूनिवर्स का गाइडेंस है, एंड आपके पास वो क्लैरिटी भी है जो आपको हेल्प कर रहा है आगे चल के इस अबंडेंस को क्लेम करने में, या काइंड ऑफ अपने सोल पर्पस को फॉलो करने में. बट सबसे बड़ा एनर्जी जो है जेमिनाई इज़ अ लॉट ऑफ मनी कमिंग इन. इट्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस, फॉर्चून, इनकम जो आपका काफ़ी हद से इंक्रीज़ होगा, या अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो मे बी आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, कस्टमर्स मिलेंगे, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा. अगर ये कोई जॉब सिचुएशन है तो आई सी दैट आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है. दिस इज़ ऑल्सो अ टाइम कि आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ इनकम हो सकता है. आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, मे बी कोई आके आपको कोई गिफ्ट दे जाए, या किसी से आप पैसा आपको मिलने वाला था, सडनली ये पर्सन खुद चल के आके आपको वो पैसा वापस करे, या कोई भी जगह से वेरी अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ रिसीव कर सकते हो. बहुत से लोगों के लिए दिस इज़ मनी. अगर ये मनी नहीं है तो ये बहुत कीमती सा कुछ सामान है, लाइक सम टाइप ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी, कोई ऐसा एक एस्टैब्लिश्ड आइडिया, एस्टैब्लिशमेंट, कोई कुछ आपके नाम कर सकता है या सकती है, या कोई आपको आपको बहुत ज़्यादा सेटल्ड फील होगा. ये जो कुछ भी है इससे आपको बहुत ज़्यादा सेटलमेंट वाली फीलिंग आएगी. आपको अपने करियर में जो कहा जा रहा है इज़ टू टेक एक्शन, एंड बिल्कुल फियरलेस रहिए. येस, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इज़ कमिंग. आपको जो करना है इज़ आपको बिल्कुल फियरलेसली काम करना है. आपको बिल्कुल डाउट्स नहीं रखना है. आपको बिल्कुल अपने ऊपर, अपने बलबूते के ऊपर सवाल नहीं उठाना है. एंड इस समय ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत नहीं है. जो लोगों को लगता है कि आप कुछ चेंज करना चाहते हो, लाइक जॉब चेंज, या आप कुछ बहुत बड़ा शिफ्ट करना चाहते हो अपने करियर में, मे बी इस 15 दिनों में वो शिफ्ट आप थोड़ा सा डिले कर दो, क्योंकि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि इस 15 दिनों में आप जितना कम चेंजेस लाओगे, या जितना कम आप बड़े बड़े चेंजेस के बारे में नहीं सोचोगे, उतना बेहतर है. क्योंकि ये समय है कि टू फील दैट स्टेबिलिटी, टू फील दैट ग्राउंडेड एनर्जी. ये वो समय है कि आप अपने मेहनत का फल आपको मिले. ये वो समय है कि आप जो अभी तक मैनिफेस्ट कर रहे थे, फाइनली आप उसे रियलिटी में देख पाओ. सो आपको अपने साइड से कुछ खास करना नहीं है. जो आप कर रहे थे वही कीजिए, पर साथ साथ अपने ऊपर यकीन रखिए, एंड थोड़ा सा अपने एनर्जी को स्टेबलाइज कीजिए. थोड़ा सा काइंड ऑफ आप जो भी काम करते हैं, या आप जो भी बिजनेस में है, या जो जो कुछ भी आप कर रहे हो, बस उसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा फोकस रखिए इस 15 दिनों में.
कैसे आप उसे बेटर बना सकते हैं, आप और क्या क्या इनोवेटिव कर सकते हैं, क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, कैसे आप काइंड ऑफ अपने बिजनेस को मार्केट कर सकते हैं, या आपके जॉब जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है आप वहाँ पे कैसे क्या काम कर सकते हैं। ट्राई टू फोकस योर लाइक एनर्जी ऑन दैट, शिफ्ट योर एनर्जी ऑन दैट। ये मत सोचिए कि मुझे जॉब छोड़ना है, या ये मत सोचिए कि मुझे इस बिज़नेस के साथ कोई दूसरा बिज़नेस करना है, या मुझे ये पढ़ाई मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ इसके साथ साथ मैं कुछ और भी कर लेता हूँ, या लाइक आप किसी एक चीज़ को अगर प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो इस समय तो आप गलत कर रहे हो। लाइक आपका जो मेन इनकम है, आपका जो मेन एजुकेशन है, जो मेन स्ट्रीम है जो आप फॉलो कर रहे हो, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी और फोकस सेट करना है। उसे आप इधर उधर नहीं कर सकते, उसे आप डाउट नहीं कर सकते, उसे आप हल्के में नहीं ले सकते। दैट इज़ दी ओनली थिंग जो आपको करना है, बाकी अबंडेंस जो है वो आएगा। ओके, आई ऑल्सो सी इस टाइम पे आपके साथ कुछ लोगों का थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बिकॉज इस समय आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो अपने कम्युनिकेशन को लेके, अपने बिहेवियर को लेके, अपने एक्शंस को लेके। आप बहुत ही सीधी तरीके से जवाब दे रहे हो, आप बहुत ही सीधी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, जो कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं भी आ सकता है, क्योंकि कभी कभी सच्चाई से लोग डरते हैं। कभी कभी लोगों को सीधा अगर आप कुछ बोल दो सच्चाई या सीधी तरीके से बात करो तो लोगों को पसंद नहीं आता। ये वैसे वाले लोग हैं, ये वैसे वाले सिचुएशंस है, पर इसमें आपको नहीं डरना है, क्योंकि आप जितना साफ बात करेंगे जो आप कर रहे हो, आप जितना एकदम विदाउट ड्रामा एक्शन लेंगे ज़िंदगी में इस समय, आपका ज़िंदगी उतना आसान हो जाएगा आपके लिए, आपके प्रॉब्लम्स के साथ डील करना उतना आसान हो जाएगा आपके लिए। सो जो आप महसूस करते हो, जो आप फील करते हो, जो आपका सोच है, विचार है, उसे एकदम साफ तरीके से आप कम्युनिकेट कीजिए। आप लोगों को बताइए कि इस इंसान से आपको क्या प्रॉब्लम है, या फिर ये इंसान क्यों आपके लिए स्पेशल है, क्यों आप इस इंसान को रखना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में सॉरी, या आप इस इंसान को क्यों नहीं रखना चाहते हो। जितना आप क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे, आई एम सीइंग उतना ज़्यादा देर इज़ अ सेंस ऑफ अथॉरिटी जो आप गेन करेंगे, उतना ज़्यादा लोग आपको वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लोग काइंड ऑफ आपसे इंटिमिडेटेड हो रहे हैं। जो लोगों का बुरा इंटेंशन है आपके ऊपर, या जो लोग गॉसिप करते हैं आपको लेके, ये लोग काइंड ऑफ ऑटोमेटिकली आपसे दूर जा रहे हैं। ऑटोमेटिकली ये लोग आपके एनर्जी को देख के घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि ये लोग खुद गलत है, एंड आप डरते नहीं हो उस गलती को एकदम सबके सामने लाने में। आप डरते नहीं हो उनके आंखों में आंखें रख के ये बताने में कि आप गलत है, मतलब कि वो सामने वाला इंसान गलत है, ये बताने से आप डरते नहीं हो। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे ये बात, यू विल सी द चेंज, यू विल सी द शिफ्ट इन एनर्जीज। एंड जेमिनाई, इस टाइम पे आप एक पावरफुल एनर्जी में हो, बिलीव मी और नॉट, आप एक पावरफुल एनर्जी में हो, क्योंकि आप, आई एम हियरिंग अनब्रेकेबल हो, बिकॉज आप बिल्कुल साफ बात कर रहे हो, साफ एक्शन ले रहे हो, आप किसी भी ड्रामा में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, आप बेटर चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपने एम्बिशन के लिए हार्ड वर्क कर रहे हो। इसे अगर स्टेबिलिटी या इसे अगर पावर नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे, ये वो वाला सिचुएशन है। आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा ईगो आ सकता है बीच में, आपके साइड से या आपके पर्सन के साइड से, या अगर आप सिंगल हो आपके मन में ये चल सकता है कि आप रेडी नहीं हो, क्योंकि आपके आसपास जो ऑप्शंस अवेलेबल है, या अभी तक आप जो आपको जैसा इंसान चाहिए फ्यूचर में, अभी तक आपको वैसे नहीं मिले हैं। तो सिंगल्स, आई सी आप बहुत साइलेंट हो, आप बिल्कुल अपने शेल में हो, आप बिल्कुल ओपन अप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, अभी समय आया नहीं है, लेट्स सी, लेट्स वेट, दैट्स फाइन।
दैट्स फाइन, क्योंकि आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो ही सकते हो, लाइक प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हो सकते हैं। दूसरा है ये चीज़ दैट जो लोग किसी से डील कर रहे हो यहाँ पे, बी वेरी केयरफुल दैट यहाँ पे किसी का सच्चाई इसलिए नहीं दब रहा है क्योंकि उस इंसान का ईगो सर चढ़ के बोल रहा है। आप या आपके पर्सन कुछ बोलना चाहते हो पर वो बोल नहीं रहे हो, आप कुछ और ही बोल रहे हो क्योंकि ईगो बीच में आ रहा है। ये अगर आप नहीं है तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। ये मे बी एक कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाना चाहते हैं पर अपने ईगो के वजह से ये उसको और भी ज़्यादा उसमें उलझते जा रहे हैं, उसे सुलझा नहीं पा रहे हैं। सो अगेन इट्स इम्पॉर्टेंट कि साफ बात किया जाए, साफ एक्शंस लिया जाए, ड्रामा से दूर रहे, बिना हेजिटेट किए, बिना घबराए बात करो, एक्सप्रेस योरसेल्फ। जो भी है, गुस्सा है, नाराज़गी है, सैडनेस है, पेन है, लव है, हैप्पीनेस है, जो भी है, या व्हील ऑफ फॉर्चून, हाई प्रीस्टेस है, बॉटम डेक एनर्जी। आपके लव लाइफ में एक शिफ्ट आएगा पर वो अभी इस 15 दिनों में नहीं आएगा, बट यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि यूनिवर्स इस टाइम पे आपको काइंड ऑफ प्रिपेयर कर रहे हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन या शिफ्ट के लिए। अभी वो समय आया नहीं है जिस वजह से वो मूवमेंट हो नहीं रहा है, पर वो समय आएगा ज़रूर। पर उससे भी पहले जो चीज़ें ज़रूरी है, जो एक्सपीरियंसेस ज़रूरी है, जो लेसन्स ज़रूरी है, जो एक दूसरे के बारे में जानकारी लेना ज़रूरी है, अभी वो समय है जो आप गो थ्रू कर रहे हो। सो इस टाइम पीरियड में अपने आप को काम रखना, स्टेबल रखना और काइंड ऑफ एक दूसरे के ऊपर एक्सपेक्टेशन ना रख के अगर आप अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट रखते हो तो शायद बेहतर होगा। जितना एक्सपेक्टेशन रखेंगे उतना चिड़चिड़ा महसूस होगा आपको, जितना आप काइंड ऑफ चीज़ों को सुलझाने जाएंगे उतना इस समय आपको उलझन महसूस होगा, जिसका एक ही मात्र सल्यूशन ये है, क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट किए बगैर ये समझना या ये सोचना कि मुझे सामने वाले को एक बार समझना चाहिए कि वो अगर ये कह रहा है या कह रही है तो वो क्यों कह रहा है। थोड़ा सा मैच्योर आपको बनना है क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। मैं ये नहीं कह सकती, गारंटी नहीं दे सकती कि आपके पर्सन मैच्योरली हैंडल करेंगे, पर सिंस ये आपकी रीडिंग है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। ओके पर ईगोइस्टिक एनर्जीज यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लगा जेमिनाइज, आई डोंट नो व्हाई, बट बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि ईगो एक बहुत बुरी चीज़ है जो बने बनाई चीज़ों को बिगाड़ सकता है एंड यहाँ पे भी वो होने के चांसेस है या वही हो रहा है इस समय इस रिलेशनशिप में। सो स्टे ग्राउंडेड, अंडरस्टैंड द एनर्जी, थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव हटा के भी अगर आप सोचना चाहो तो आप थोड़ा सा एक थर्ड पर्सनस व्यू से आप देख सकते हो, दैट बाहर से अगर आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, दिस इज़ समथिंग जो आप कर सकते हो। ओके सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जेमिनाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।